जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो उसी का हम आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस का जो सेक्शन है या पार्ट है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रहे जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर पर फोकस करना है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जा रही है और अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस पर सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो आपका वर्ल्ड कप 2023 का था, इसकी मेजबानी आपका उड़ीसा ने की थी। किसने की थी? उड़ीसा राज्य ने की थी। तो ऑप्शन 1 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमी से है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? यह है आपका कृषि क्षेत्र, बिल्कुल, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये तीन तरह की आपकी होती है इकोनॉमी। ठीक है, जब आप लूसेंट जी के खोलोगे उसमें अच्छे से बताया गया है और ये कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को डैश के नाम से जाना जाता था। तो किसके नाम से जाना जाता था? तो उनको उणवार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? उणवार। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उणवार के नाम से। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो उनके नेतृत्व में आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से स्टार्ट हुई थी, फिर 5 साल 1956, फिर 5 साल 1961, उसके बाद 1966, उसके बाद 3 साल का योजना अवकाश था। ठीक है, तो ये तीन तीन बार आपका योजना अवकाश आया। तो ये आपका उद्देश्य क्या था? ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल क्या था? जैसे पूछ ले 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो वो आपकी 2012 से 17 के बीच में हुई है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई आपको बताना है। तीसरी तक मैं आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका जनगणना से रिलेटेड है और एक जनगणना वाला पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जनगणना का टॉपिक जरूर पढ़ के जान। भारत की जनगणना 2011 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। ठीक है, इसके अनुसार बताना, इन ऑप्शन के अनुसार। ऐसे तो केरल है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसकी साक्षरता सबसे अधिक है, लेकिन आपको इन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो यह है आपका 19 से 20 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र लेड सल्फेट है? ठीक है, लेड सल्फेट का उपयोग किया जाता है। और यार सल्फ्यूरिक अम्ल का भी यार बैटरियों में भरने, जो हाई स्कूल में आप देखना HNO3 का आपको बताया गया है और आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल का बताया गया है H2SO4 का। तो बैटरियों में भरने के लिए H2SO4 का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस सूत्र जो दिया गया है, सूत्र आपका लेड सल्फेट का दिया गया है। ठीक है, जो वहाँ पर ये सूत्र दिया गया है, ये वाला PbSO4, ये आपका लेड सल्फेट का है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी भरा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्त करता है। किसकी? आपका 1956
पद्म भूषण की। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इनको 1956 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और 1956 में ही आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ठीक है, भाषा के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड 19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? तो वो है आपके कौन है? पीवी चौधरी है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, ऑप्शन 3 राज्यसभा। अगला प्रश्न है आपका, डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो किससे पहले? 1921 के पहले। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो भारत की 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा, ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न भी थोड़ा अच्छा खासा प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो वो आपका जर्मनी में जीता। और यही प्रश्न आपका 2023 वाला पहले नंबर का पूछा है, तो वो उड़ीसा राज्य में खेला गया है, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जर्मनी किसने जीता है? जर्मनी ने जीता। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो किसके खिलाफ? मौलिक अधिकार के खिलाफ। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी GST विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया GST को। बिल्कुल, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। GST के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो जो आपकी डंडारी नृत्य शैली, इसका संबंध तेलंगाना से है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका भारत का न्यायवादी अक्टूबर 2022 के अनुसार बताना है, तो वो है आर वेंकटरमणि, ठीक है, आर वेंकटरमणि। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पास गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वो है वाणी जयराम। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल बना? तो किसके साथ? 1919 में ICC के गठन के साथ, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके SSC GD 2024 के एग्जाम में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।